किरदार है। आप किसी भी जो कश्मीरी पर्सनल ना जाए, इतना पर्सनल नहीं जा रहा हूं मेरे भाई, आपको दर्द हो रहा है, मुझे पता, आपको भी दर्द हो रहा है। मुझे किस चीज का दर्द होगा? ऐसे बेईमानों को नकाब करना ये जिहाद है, सच और झूठ का के लिए काम कर रहे हैं। अभी देखो हमने आवाम के लिए क्या किया आपने? मैं बताता हूँ संदीप जी, जब से आप आए हैं आप किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, आप किसी का नाम डिफेम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है तो हमारे तलवे चाटने वाले लोग हैं। कौन है तलवे चाट? मुजफ्फर शाह। इसको हम क्यों चाटेंगे? ये तो बाकायदा, तो ये बहुत बड़े नाम है। अरे कौन सा नाम है यार? इसके बाप को सुनो, मैं बताता नहीं। कश्मीर, वही शेर कश्मीर की बात में लूट करके सरकारी जमीनें खाते हैं। उमर नीडोज ये सामने है, जाइए डीसी साहब को जाइए, ड्यूकॉम साहब को जाइए, एलजी साहब को जाइए। जो हमने कहा है अगर ये झूठ हम पे कार्रवाई करिए। 000 ये अपील आप यही समझ आता है कि आप बस है, आप जर्नलिज्म प्रोफेशनली नहीं करते हैं। आप छुपा रहे हैं मुझे। मैं कह रहा हूँ अगर आवाम को कोई आप हमें मत सिखाइए, मैं उनको बताता हूँ। आप मत सिखाइए हमें जर्नलिज्म। अगर आप सियासत करते हैं तो सियासत तक महदूद रखिए और सियासत को सियासत तक ही रहने दें। अब हमारे थ्रू आप अपील करेंगे कि इनके कोई स्कैम है, अब आप पे क्या भरोसा? ANC के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह की जानिब से जो है एक फाइल कंप्लेंट की गई है कोलकाता में, और उसमें साफ तौर पर निशाना बनाया है संदीप मावा और इसी के साथ साथ एक और शख्स को। अब आपको बता दूं कि संदीप मावा का एक बयान आया था जबकि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, उस वक्त पे संदीप मावा की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर एक बयान आया था, और उसी सब को लेकर जो है अब ये बात आ रही है सामने कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको कोर्ट में पेश होना होगा और इन पे जो है सज़ा भी बाकायदा तौर पर लगाई जाएगी। संदीप मावा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस नज़रिए से ये देखते हैं इस बयान को और जिस तरीके से इनके खिलाफ जो केस रजिस्टर किया गया, इनके खिलाफ जो कंप्लेंट रजिस्टर की गई है उस पर किस तरीके से ये नज़रिया रखते हैं। संदीप मावा जी, आज काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी वक्त हो गया है, अब आपके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जा रही है और बाकायदा तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से हम पे जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए थे बिना सोचे, बिना परखे, बिना इन्वेस्टिगेट किए, तो अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगर आपको याद हो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुजफ्फर शाह साहब ने, उनने आपके चैनल का हवाला दिया था द टाइपराइटर, और ये मसला था 1 फरवरी 2023 का। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये बुलडोज़र के सामने खड़े हो गए थे नीडोज़, उमर नीडोज़ जो उसका कज़न है, उसको बचाने के लिए। कभी मैंने इसको आवाम के लिए नहीं देखा, किसी गरीब मजलूम आवाम के लिए नहीं देखा बुलडोज़र के सामने खड़े हो, तो ये कहा था। और दूसरा मैंने ये कहा था कि जो यहाँ अगर किसी ने इंक्रोचमेंट की है, किसी गरीब ने 5-10 मरले 15 मरले, उसको सरकार संज्ञान ले और उसको तंग न किया जाए। तो अब ये पर्सनल क्यों हो गया वो हम कोर्ट में देखेंगे। पर्सनल किस तरीके से हो गया? ये तो बाकायदा तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, पर्सनल तो नहीं दिखाई। बिल्कुल कार्रवाई होती है मेरिट के आधार पर। मुझे अभी कोई नोटिस नहीं आया, कोई समन तो आए ना। अब तो इन्होंने क्लेम किया। अगर ऐसी बात है, मैं हैरान हूँ टाइमिंग पर। मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या माजरा, ये किसको छुपाने के चक्कर में है। ये मसला है 1 फरवरी, आज हो गया 10 मई, 4-5 महीने, 3-4 महीने का गैप है। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बेदी कमीशन जिसमें उमर अब्दुल्ला, नासिर सोगामी और वो बाकी लोग फंस रहे हैं, जो इन्हें पैसा एक लिया था फॉर्मर एक इनके वर्कर से फॉर MLC पोस्ट के लिए, उसको हम रीओपन करा रहे हैं। अब इनकी घबराहट है, तो वो घबराहट तो साइम है। अब ये क्या चाहते हैं? इनको लगता है जैसे इनका राज-ताज रहा, इनका ये माइंडसेट दिखाता है। 2 चीज़ें बड़ी क्लियर इसमें हो गई। एक कि कश्मीर में सियासत करो, रोजगार और कारोबार कलकत्ता में करो। ये मैं धन्यवाद देता हूं जो निकल उनका निजी मामला है कि वो रोजगार कहीं भी करें, बिजनेस कहीं भी करें, उससे आपको क्या दिक्कत है? कश्मीर में सियासत करो, लड़कों को भड़काओ, मरवाओ, भड़का रहा है ये सब लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनकी बात करो। ये वही तो फारूक अब्दुल्ला का क्या लगता है, बहन का बच्चा खालिदा, फारूक को पहले लोगों को पता हो ये है कौन मुजफ्फर शाह, क्योंकि इनकी ज़्यादा पब्लिसिटी हुई नहीं है मुझक्यों के बगैर, बहुत लोगों को इससे ज़्यादा पता नहीं है। जो मुजफ्फर शाह है ये गुल शाह के बेटे हैं और फारूक अब्दुल्ला इनके मामा हैं। ये खालिदा का बेटा है, खालिदा हो गई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बेटी, तो इसका तारुफ पहले पता हो। अब ये कहते हैं ना चोर चोर मसेरे भाई, ये सब एक हो गए हैं। लेकिन हमने तय कर दिया है इनके खिलाफ जिहाद। आप अनकरीब देखेंगे, जैसे मैंने जब राथर साहब को अगर याद हो, मैंने पेंडोरा खोला था अब्दुल रहीम राथर, हिलाल राथर के खिलाफ, और मैंने इनकी प्रॉपर्टीज लिस्ट दी, दुबई, अमेरिका, कतर, दिल्ली, बॉम्बे,
जम्मू और श्रीनगर में। और मुजफ्फर शाह कहते हैं वो आपको जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं, कभी हाथ भी नहीं मिलाया। मैं उस पर बात आता हूँ, पहले मैं इस पे आऊँ ना, आप मुझे रोकिए मत। हिलाल राथर और आप सीबीआई दफ्तर ये आपके सामने हैं, आप पता करिए। द कोर्ट सीबीआई हैज टेकन द कॉग्निजेंस दैट अमेरिकन और दुबई प्रॉपर्टी को कंफर्म किया गया और आप जल्द इस पे कार्रवाई देखेंगे। दूसरा, लास्ट सैटरडे हिलाल राथर को क्राइम ब्रांच ने जम्मू में बुलाया था, आप वो भी पता करिए। आप मीडिया वाले हैं ना, ये मैं पता का आपका काम मैं कर रहा हूँ। अब आपने कहा मुजफ्फर शाह मुझे जानते नहीं हैं। देखिए, अगर आपको पता हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो टॉप हायरार्की थी, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, नज़ीर साहब हो, मुस्तफ़ा हो, तारिक अब्दुल्ला, मैंने आपको पहले भी कहा और मेरे प्रारे इंटरव्यूज़ में हमारे घर के दोस्त हैं। और 2013 की बात है, नज़ीर शेख जो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के थे, वो बीमार हो गए, उनको दिल्ली ले गए एयरलिफ्ट करके। मुजफ्फर शाह उनसे मिलना चाहता था, नज़ीर साहब ने रिफ्यूज़ किया। इसने मुझे 200 फ़ोन किए, मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ, आप ट्रैक करिए। फ़ोन किए मुजफ्फर शाह ने कि किसी तरीके से नज़ीर साहब को मनाओ कि वो मुझे मिले। इनफैक्ट ही रीच अप टू एयरपोर्ट, बट बाय द टाइम जब नज़ीर साहब वापस गए वो नहीं मिले। तो ये तो हमारे तलवे चाटने वाले लोग हैं। कौन है तलवे चाट? मुजफ्फर शाह। इसको तो हम क्यों चाटेंगे? ये तो बाकायदा, तो ये बहुत बड़े नाम है। अरे कौन सा नाम है यार, इसके बाप को सुनो, मैं बताता नहीं। अब कश्मीर, मैं वही शेर कश्मीर की बात, मैं इसकी बात करूंगा। इसके बाप जिसकी आज वफादारी निभा रहा ना, फारूक अब्दुल्ला की। जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार टॉपल हुई 83-84 में, जब गुलशाह आया, फारूक अब्दुल्ला ने इसके बाप का नाम रखा गुलकशर और गुल कर्फ्यू। और जब प्रोटेस्ट करने निकला तो मुझे इसके करीबी लोगों ने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने बोला मैं बोलूंगा गुलशाह तुम। ये इनकी हकीकतें हैं, अपनी बहन को गालियां देते हैं ये लोग, ये इनका किरदार है। आप किसी भी जो कश्मीरी पर्सनल ना जाए, इतना पर्सनल नहीं जा रहा मेरे भाई, आपको दर्द हो रहा है, मुझे पता आपको भी दर्द हो रहा है। मुझे किस चीज का दर्द होगा? ऐसे बेईमानों को नकाब करना ये जिहाद है, सच और झूठ का। कुरान पाक में लिखा है जो हिजरत करेगा अल्लाह ताला उसके साथ है। कल उन्होंने कहा ये हमको हिजरत कराएंगे कलकत्ता, हम हिजरत करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे बेईमानों को जो झूठ खसूट लूट करके सरकारी जमीनें खाते हैं, उमर नीडोज ये सामने है, जाइए डीसी साहब को जाइए, ड्यूकॉम साहब को जाइए, एलजी साहब को जाइए। जो हमने कहा है अगर ये झूठ हम पे कार्रवाई करिए, यही तो खड़ा होना बुलडोजर के सामने। किसी का आप उन लोगों को आपने देखने नहीं, अब आप देखो, आप बात करने दो। क्या आपने कभी इसको देखा मुजफ्फर शाह को किसी गरीब, जब किसी का गरीब का मकान टूटता, खड़े हुए? आप खड़े हुए? नहीं, ये तो कहता है ना मैं लीडर हूँ। आप हम खड़े तो सियासत में अभी आए हैं और अवाम के लिए काम कर रहे हैं। अभी देखो हमने अवाम के लिए क्या किया आपने? मैं बताता हूँ संदीप जी, जब से आप आए हैं आप किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, आप किसी का नाम डिफेम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रफियाबाद है और हबा कदल है। आइए कभी टूर लगाइए, देखिए हजारों करोड़ के काम मंडदजी, ये रफियाबाद, ये क्या कहते हैं वोदरगाम में हमने काम किए हैं। कभी आइए, आपको मैं दावत देता हूं, पूरे कश्मीर को दावत देता हूं, एक बार रफियाबाद आइए, उनको लोगों को पूछिए। अब हम हब कल को डेवलप कर रहे हैं, बट मुझे पर्स ये तो हो गया मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, अपने घर बनवाए, आप देखो क्या यहाँ कोर्ट नहीं थे? अब आपको कोर्ट में जाना है, अब आपको कोर्ट में जाना है, सबूत क्या है आपके पास? सबूत क्या? मेरे भाई बात सुनो ना, हम सबूत के साथ जाएंगे। इसने एलिगेशन की कि ये बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया, हमने तो यही कहा ना। और उमर नीडोज को बचाया। आप मीडिया वाले हैं, आपके साथ ताल्लुकात होंगे ड्यूकॉम साहब के, डीसी साहब के, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, आप जाइए ना। अब हम कोर्ट में जवाब देंगे, लेकिन आप ये देखिए इनका जो माइंड सेट है, जैसे फारूकुल्लाह जब इक़्तिदार में आता था, कश्मीरी नौजवानों को बंद करके आगरा, कलकत्ता, अब यही वो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया वालों का कि जिन्होंने इसको चलाया, ताकि कश्मीरी को भी पता लगे कि सियासत यहाँ करो और कारोबार और रोज़गार वहाँ दो। तो इस माइंडसेट को हम ठीक करने आए। देखिए ये निज़ाम, मैं कश्मीरी पंडित होने के नाते मेरे लिए दो हक आयद हैं, एक निज़ाम मुस्तफ़ा और दूसरा रामराज। उसको हम यहाँ कायम करेंगे, हमारे सर कटेंगे, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। ये ऐसे 50 कोर्टों में जाए कोई परेशानी नहीं। पहली बात, टेक्निकली बात, ये बात अनपढ़ को भी समझ आएगी। मसला यहाँ का, अब जाइए ना यहाँ के कोर्ट, अब कलकत्ता क्या करने जाए, वो हम उसका जवाब मैं अभी दूंगा। तो दैट इज अ टैक्टिकल थिंग विल डू इन द कोर्ट। बट आपको वादा करता हूँ, अगर इसको बेनकाब, इसके खानदान को बेनकाब नहीं किया, इनकी ऑन मेरिट्स, जातियात नहीं, देखो
हम अल्लाह ताला की राह पर हैं। मैंने आपको कहा मैं सिर्फ जहाद करने के लिए आया हूँ। अगर कोई ये कह दे पूरे कश्मीर में कि संदीप मावा इज़ अ करप्ट मैन और प्रूव कर दे, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। सियासत में कभी सामने खड़ा नहीं होऊंगा। आप जाइए जहाँ भी आप, मेरा कार्य क्षेत्र है रफियाबाद है, हब्बा कदल, लोगों को पूछे। अभी मैं डाउनटाउन में होकर आया, कल आइसक्रीम वालों को रेडियो को हटा दिया, उनके मसले हल करके मैं आपके पास पहुंचा। तो हम आवाम के लिए निकले हैं। देखिए हम करोड़पति अरबपति लोग हैं, हम पैसा नहीं बनाएंगे सियासत में। हम सिर्फ, मुझे ये दर्द है कि इन्होंने लोगों को गुमराह किया, सिर्फ अपने घर बनाए। और आप खुद देखिए, ये खुद कन्फेस कल कर गया कि 40 साल से इसकी कंपनी बड़ी रेपुटेड है। ये तो हमको नहीं पता था। तो ये खुद जो मैं कह रहा हूँ ना, चोर चोर मसेरे भाई, कश्मीरी को गुमराह करके कारोबार बनाओ। यही तो मेरा पहले दिन से मुद्दा था कि कश्मीरी को बिजी रखो इन टेररिज्म, आतंकवाद, जिहाद। जो इस दुनिया में नहीं है आप उनका जिक्र क्यों करते हैं? जो इस दुनिया में अभी है नहीं, जिसका लेन देन नहीं है अब इससे, आप उन्हें क्यों जो है बाकायदा तौर पर सामने ला के किसी की इमेज को जो है बाकायदा तौर पर डिग्रेड कर? देखिए सच बोलना वो जिंदा है नहीं है। कश्मीरी आवाम को समझना चाहिए कि हम कोई सियासत नहीं कर रहे, सच कर रहे हैं। अगर मैं कहीं झूठ हूं, आप जाइए ना, आपके कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आप तैयार हैं कोर्ट की? बिल्कुल 100%। बल्कि इसने मुझे और स्टार चढ़ा दिए। अब जाके खेल होगा। लेकिन मुजफ्फर शाह को ये लगता था कि हम कोर्ट की धमकियों से डरने वाले हैं। हम इस दौर से निकल चुके हैं। आपके चेहरे पे डर लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है? हम बिल्कुल तैयार हैं। कल आपने अगर देखा हो, मुजफ्फर शाह जब ये बोल रहा था ना, उसने एडवोकेट भी साथ रखा था, ही वाज स्टैमरिंग, खूब गसान। हम मर्दों की तरह, हम शेर हैं। आई एम ए लियो, मेरा जो जन्म है ना ज़ोडिएक साइन, दैट इज जुलाई, सो आई एम ए लॉयन। ऐसे मच्छरों से हम डरने वाले नहीं हैं। जो उनकी स्ट्रैटेजी है, और ये नहीं कर रहा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये मुझे पता है कहां से चल रहा है। उनको भी बेनकाब करूंगा और कागजों के साथ। आपको मैंने 2 लोगों को मैंने बेनकाब किया। अगर आप सीरियस हैं जर्नलिज्म में, आप जाइए सीबीआई दफ्तर, क्राइम ब्रांच अभी फोन कीजिए। ये है यहाँ, इस दफ्तर के सामने सीआईडी दफ्तर है। जाइए ना, इनके ऑफिसर्स को पूछिए जो डॉक्टर मावा बोलता है। मैं फिर से रिटार्गेट करता हूं, अगर 1% भी मैं गलत हूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। एक दूसरी, सिंस अब जंग हो चुका है, ये जंग सिर्फ जंग नहीं, ये वर्ल्ड वॉर बनाऊंगा मैं। मेरी जिंदगी इसी के लिए है। मैं आवाम को आपकी चैनल के थ्रू, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको बिल्कुल रखेंगे अपनी वीडियो में, कि अगर कोई आपको लगता है इनके स्कैम्स है, कुछ आपको लगता है गड़बड़ हो रही है इनके तरफ से, आपको कोई इंफॉर्मेशन है, मेरा नंबर है 7। आपको क्यों दें? मैं वही, आप रोक रहे हैं मुझे, इसका मतलब वो आप सिक्योरिटी फोर्सेस को देंगे, वो अथॉरिटी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, वो आपको क्यों दें? मैं वही कह रहा हूं, अगर उनको लगता है कि मैं उनका जंग लड़ रहा हूं, मैं अवाम का जंग लड़ रहा हूं, मेरा नंबर है 700। ये अपील यहाँ नहीं हो सकती। मेहरबानी ये अपील आप यही समझ आता है कि आप बस हैं, आप जर्नलिज्म प्रोफेशनली नहीं करते हैं। आप छुपा रहे हैं मुझे। मैं कह रहा हूं, अगर आवाम को कोई आप हमें मत सिखाइए, मैं उनको बताता हूं। आप मत सिखाइए हमें जर्नलिज्म। अगर आप सियासत करते हैं तो सियासत तक महदूद रखिए और सियासत को सियासत तक ही रहने दें। आप हमारे थ्रू आप अपील करेंगे कि इनके कोई स्कैम है, अब आप पे क्या भरोसा करें लोग कि आप भी कल को ब्लैकमेलिंग करने लगो, कल को कोई ऐसी तरीके की हरकत करने लगो, तो आप इस थ्रू हमारी अपील, कोई सबूत है तो आपको दे, वो वक्त बताएगा। जज्बाती मत हो जाइए। जज्बाती नहीं है हम, जज्बाती सिर्फ आप हो रहे हैं। खैर, आपको बता दूं कि संदीप मावा तैयार हैं और संदीप मावा कोर्ट में बाकायदा तौर पर रेडी हैं जाने के लिए, और देखते हैं कि आखिरकार इसका हल क्या निकलता है और कोर्ट किसे जो है गिल्टी करार देता है। फिलहाल एक अहम रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश की, और इसी सब पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी देखने वाले हैं उन तक ये खबर इसलिए इंतहाई अहम थी कि किस तरीके का सिनेरियो इस वक्त यहाँ पे बना हुआ और किस तरीके से जो है सियासतदानों की आपस में एक जंग छिड़ गई है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।